जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात। इसमें हम बात करते हैं किसानों की, बात होती है आम शहरियों की, बात होती है उनके दीगर मसाइल की। इसके साथ साथ हम किसानों की और दीगर शहरियों की तजावीज़ और उनकी आरा को भी शामिल करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो आप लोग, और शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और इसमें कमेंट्स भी दें। हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे, हमारी टीम हाजिर है इस सिलसिले में। और आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बात जो सी है, जो जिस तरह से भी बारिशों का स्पेल हो रहा है, मौसम बरसात है, कहीं पे सैलाब आया है, कहीं पे जो है वो किसानों की जो खड़ी फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी साथ साथ चावल की जो फसलें हैं, और ये दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है, दुनिया में अब टाइम जो है वो कम रह गया है और इसमें हमें अपनी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ऐसी करनी पड़ेंगी। ख़ुसूसन ज़राअत के अंदर अगर हमने अपनी फूड सिक्योरिटी यानी कि ग़िज़ाई जो अपनी ज़रूरियात हैं उनको महफूज बनाने के लिए और आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हमें फ़ीड करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो तौर तरीके हैं उनको बदलें। और वो जो कई मेरे ख्याल से दहाइयों नहीं बल्कि सदियों से जो हम तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद अब वक्त आ गया है अब कि हम अपनी तौर तरीके जो हैं उनको बेहतर करें, उनको हालात के मुताबिक करें। और इस सिलसिले में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज आप लोगों के लिए बात शुरू करने से पहले कि हमारा मकसद है कि आपकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। तो वो काश्तकार जो कि इस वक्त गन्ना, इसके साथ साथ उन्होंने मेज़ लगाई थी, या जिन्होंने तिली लगाई थी, या जिन्होंने चावल लगाया था, और इसके साथ साथ कॉटन लगाई थी, उनको इस वक्त कुछ चैलेंजेस दरपेश हो गए हैं, जो कि क्योंकि अभी कुछ बीमारियों का अटैक देखने को मिल रहा है और इस अटैक में जो फसलें हैं वो बुरी तरह जो हैं उन पे असरात आ रहे हैं। या इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वो जो दवाइयाँ या जो पेस्टिसाइड्स हैं या जहर हैं जो इस हालात के लिए कि जो आपको इस टाइम मिलीबग, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, ये तमाम सब्सतेला जिसे कहते हैं, इन तमाम के जो अटैक हो रहे हैं ये काफ़ी वाफिर मकदार में हो रहे हैं। अद्वियात हैं जो कि जहर यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी वो इस्तात नहीं है। तो ये हमें अपने किसान मददगार के मुख्तलिफ जो कॉल सेंटर, फील्ड स्टाफ और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो मालूमात मिल रही हैं, इसको देखकर मैंने ये समझा कि ज़रूरी है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अपनी कॉस्ट को हमने कम रखना है। अगर हम बार बार स्प्रे करेंगे और वो स्प्रे करेंगे जो कि इस काबिल नहीं हैं या उस आपकी मुकम्मल तौर पे आपका जो मसाइल हैं उनका तदारुक कर सकें, तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, पैदावार पे उसके मनफी असरात हो रहे हैं और इसके साथ साथ आपका ख़र्चा भी बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन के इदारे हैं वो ऐसी कंपनियों की उन अद्वियात को ज़रूर देखें जो कि अपनी मुकम्मल इस्तात के मुताबिक नहीं है, उसमें मिलावट है, पानी मिला हुआ है और इसमें माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके असरात ये हो रहे हैं कि ना सिर्फ कि आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि उल्टा आपकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनको भी बुरी तरह से इनका जो है वो नुकसानदेह हैं ये हमारे लिए। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। इसके साथ मैं ये पॉइंट भी लेके आना चाहूँगा, एक बहुत अहम नुक्ता, कि हम जो यूरिया खाद, डीएपी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी हमें इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, इसकी बुनियादी जो ज़रूरत है उसको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपनी मिट्टी जो है, जो अपनी ज़मीन है, उसकी जो पैदावारी सलाहियत है उसको हम देख के और फिर फ़ैसला करें। इस सिलसिले में दो इनोवेशंस दुनिया में बड़ी इस टाइम कारगर साबित हो रही हैं, एक और हमारे मुल्क में भी हैं। इस प्रोग्राम का मकसद, इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है नहीं है कि हमने सिर्फ आपको कहना है कि आप हमसे डीएपी ख़रीदें, यूरिया ख़रीदें या ये जहर के जो दवाइयाँ हैं इनको इस्तेमाल करें। हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है कि अपनी सेल को हम लेके जाएं। हमारा मकसद है किसान की भलाई का, और किसान की भलाई हुकूमत के लिए भी बहुत ज़रूरी है जितनी कि हम समझते हैं कि एक आम किसान के लिए है, उसके अपने लिए है। वो इस तरह से कि अगर हम यूरिया या खादें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर पूरी कैपेसिटी के ऊपर नहीं होती इस्तेमाल,
तो फिर ये पैसे का ज़िया है। इस सिलसिले में 2 यूरिया जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, एक को हम कहते हैं नीम कोटेड यूरिया, जो कि मशहूर फर्टिलाइज़र कंपनी उसके हाँ अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक और है जो कि हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं, किसान दुकान से ले सकते हैं, और उसे कहते हैं हम सल्फ़र कोटेड यूरिया। सल्फ़र जो है वो आपकी ज़मीन की सलाहियत को बढ़ाता है। इसके साथ साथ सल्फ़र कोटेड यूरिया या नीम कोटेड यूरिया की खूबी ये है कि ये जो 50 किलो का जो बैग है जिसमें से 70% यूरिया ज़ाया हो जाता है, उसमें जो नाइट्रोजन की जो सलाहियत है जो हवा में निकलने की वो ज़्यादा है, जिससे कि नाइट्रोजन जो है वो निकल जाती है जल्दी और ज़मीन को उसका फ़ायदा कम होता है। तो नीम कोटेड यूरिया या सल्फ़र कोटेड यूरिया ये उसकी जो नाइट्रोजन की सलाहियत है तेज़ी से माहौल में शामिल होने की, उसको थोड़ा स्लो कर देता है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन रिलीज़ होती है, जिससे कि पौधे के ऊपर असरात ज़्यादा बेहतर आते हैं। तो ये आप लोगों को इसलिए ये पॉइंट बताने की ज़रूरत थी, मैंने कहा आज इस पर बात करते हैं कि हमें पौधे को नाइट्रोजन की फराहमी ज़रूरी है, उसको वक्त के ऊपर नाइट्रोजन मिलनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन ये नहीं कि एक दफ़ा ही हमने उसमें भर दी और वो फिर अगर उड़ जाती है या फिर रिलीज़ कर दी जाती है तो उससे फिर वो रिज़ल्ट्स हासिल नहीं हो सकते, वो हमारा नतीज नहीं निकलते जो कि हमें चाहिए। इसलिए दोबारा होता है कि हम दोबारा फिर यूरिया लेके आते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये कहा कि फास्फोरसी खादों के अंदर जो नाइट्रोजन की जो रिलीज़ करने की क़ुव्वत है, अगर उसको थोड़ा स्लो कर दिया जाए तो इस पे ये दुनिया इस चीज़ को मानती है, इस पे बहुत सारे रिसर्चर्स की रिसर्च अवेलेबल है। मैं पूरा इसके ऊपर दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इससे आपकी जो फसल होगी उसके ऊपर पैदावार 10 से 15% बढ़ जाएगी, और 10 से 15% बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर जो सल्फ़र की रिक्वायरमेंट थी या जो नीम कोटेड यूरिया की रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो जाएगी। यानी कि 50 किलो यूज़ कर रहे थे तो अब आपको शायद 30 किलो कम हो जाए, तो वहाँ से भी बचत है आपकी, पौधा भी ज़्यादा है आपका, और इसके साथ साथ आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट सल्फ़र का इस्तेमाल माहौल दोस्त भी है, सल्फ़र कोटेड यूरिया का या नीम कोटेड यूरिया का, और ये फसलों के एतबार से देखा जाता है। इसमें भी आपको आइंदा हमारे किसान मददगार के जो एग्रीकल्चर एडवाइज़र्स जिन्हें हम कहते हैं वो आपकी रहनुमाई भी कर देंगे। आप उनसे रब्ता करें कि किन फसलों के लिए नीम कोटेड यूरिया अच्छा है और किन फसलों के लिए जो है सल्फ़र कोटेड यूरिया अच्छा है। लेकिन ये देखा गया है कि सल्फ़र कोटेड यूरिया के रिज़ल्ट्स जो आए हैं वो 1400 मन फ़ी एकड़ गन्ने को ले गए हैं, यानी कि गन्ने की फसल के ऊपर उसके बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो असरात हैं। वो इलाके जहाँ पे कि 1000, 1100, 950 मन फ़ी एकड़ की पैदावार थी, वहाँ से 1400 एकड़ की भी पैदावार ली गई है। तो ये हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी इसमें उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने इंट्रोड्यूस भी की। बहुत सारे लोग फार्मर जो हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन चीनी की जो मिलें हैं उनकी शुगर इंडस्ट्री से लोग जो हैं वो अपने फार्मर्स को ये दे रहे हैं। तो अगर वो दे रहे हैं तो बाकी फार्मर भी अपनी ये ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इस सिलसिले में पूरे प्रोडक्शन प्लान्स अवेलेबल हैं हमारे पास। कैनोला हो गया, गंदम हो गई, चावल, कॉटन, ये सब के लिए, सरसों, सब के लिए प्लान्स अवेलेबल हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपकी बिल्कुल रहनुमाई भी करेंगे और इसके साथ साथ आपके साथ साथ चलेंगे ताकि ये बेहतर से बेहतरीन पैदावार आपकी हासिल हो सके। आते हैं जी अब गंदम की सिचुएशन थोड़ी सी मेरे ख्याल से अब बेहतर हो रही है। इस सिलसिले में मेरे ख्याल से कि अब उम्मीद की जा सकती है कि जो कुछ थोड़ी सी इंपोर्ट हुई है उसके बेहतर नतीजे जाएंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो तेलदार मसनूआत हैं उसकी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर हो रही है। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और इस बात को मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए कि हमने जो ये तिल की पैदावार की है या हमारी जो सरसों की पैदावार है ये बेहतर हुई है। इससे जो है वो किसानों का भी भला हुआ है और इसको देखते मेरे ख्याल से बाकी लोग भी अब इसको लगा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से खुशाइन बात है। मुल्क की
जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें ना सिर्फ के बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे इससे, बल्कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल उसमें भी मेरे ख्याल से खातिर खा कमी होगी। और जो $4 बिलियन का जो है बिल वो अब कम होगा इंशाल्लाह। लेकिन एक और इसमें लम्हा फ़क्रिया है, वो ये है कि इसमें हम ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ कॉन्केव एग्री किसान मददगार काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी इसमें पार्टनर है, इस तरह सिंध यूनिवर्सिटी भी पार्टनर है टंडूजाम में। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम मुल्क में दालों की पैदावार को बढ़ाना चाह रहे हैं और कॉन्केव एग्री अपने प्लेटफॉर्म से इसमें बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है। लेकिन वक्त आ गया है कि अब हम तकरीबन $1 अरब की दालें जो हैं इस मुल्क में वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक हमारे ऊपर बर्डन और आ गया है, क्योंकि दालों की कीमतें अब बढ़ गई हैं। इन दालों की कीमतों में बढ़ने की जो वजह है, बुनियादी वजह, वो ये है कि ये इंपोर्ट हो रही हैं। इसलिए ये किसानों के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है कि वो दालें जो कि मूंग, चना, इसके अलावा जो मसूर, इनमें भी इन्वेस्ट करें, इनको भी उगाएं, क्योंकि पाकिस्तान में बेहतरीन यहाँ पे पैदावार हासिल की जा सकती है, इसका बेनिफिट दिया जा सकता है। कॉन्केव एग्री किसान मददगार इसमें बिल्कुल आपके साथ है और हम इसमें ये चाह रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा सीड बुनियादी तौर पर फराहम करें, चाहे वो चना हो, चना भी दोनों, यानी कि ब्लैक भी और वाइट भी, यानी कि सफ़ेद चना भी, काबली चना भी और देसी चना भी, ये सारे जो उनसे हैं हम आपको देंगे, अच्छा सीड देंगे। इसके अलावा आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे कि इसमें एक बेहतर पैदावार कैसे ली जा सकती है, और ये हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई राय है, कोई सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।